हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में और ये हमारा पार्ट 11 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैटरीना कैफ को, ऑप्शन नंबर बी ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर सी MS धोनी, ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान को। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, MS धोनी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, हम बात करते हैं कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन को अभी राडो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, राडो का ब्रांड एम्बेसडर, राडो एक ब्रांड है। ठीक है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। अम्बेसडर, अम्बेसडर, ठीक है, अम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। MS धोनी को अभी एसबीआई का बनाया गया है। ठीक है, एसबीआई का। अगर हम बात करते हैं शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई की यहाँ पे चर्चा हुई तो आज भी एसबीआई के बारे में थोड़ा समय जानना पड़ेगा। ठीक है, एसबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं। अगर बोलें कि इसकी स्थापना कब हुई, एसबीआई का नामकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया। ठीक है, इसका नामकरण, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। एसबीआई को 3 बैंक के द्वारा मर्ज करके बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं एसबीआई के हेड की, ठीक है, एसबीआई के हेड की बात करते हैं तो कौन है? दिनेश खारा ये हेड है। ठीक है, दिनेश खारा एसबीआई के हेड हैं, ये भी आपको याद रखना। अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में एसबीआई का है हेडक्वार्टर, ये भी आपको याद रखना। अच्छा, हम बात करते हैं एसबीआई कितने बैंकों से बना है। एसबीआई 3 बैंकों से बना है। पहला है बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है, और दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे था, और फिर बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक थे। ठीक है, अगर बात करते हैं बैंक ऑफ कोलकाता की, तो ये 1806 में बना था। ठीक है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा करें, बैंक ऑफ बॉम्बे की बात करते हैं तो 1840 में। ठीक है, और बैंक ऑफ मद्रास की बात करें तो 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तीनों बैंक को एक साथ मर्ज कर दिया गया। मर्ज कब किया गया? मर्ज 1921 में किया गया। कब? 1921 में किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया? इम्पीरियल। ठीक है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया। इसी बैंक का नाम 1 जुलाई 1955 को चेंज करके बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा पूरा बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। ठीक है, MS धोनी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इस वीडियो की इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक बना हुआ है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे द हिंदू का न्यूज़पेपर आपको मॉर्निंग में रोज डेली दे दिया जाता है, और इस वीडियो के जाने के बाद, डेली करंट अफेयर जाने के बाद इसकी पीडीएफ भी दी जाती है, और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी इस टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं। तो आप इसे जाके सब्सक्राइब करके और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हमारा है कि एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडिया में, ऑप्शन नंबर बी यूके, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी कनाडा में। अगर हम बात करते हैं एआई सुरक्षा की, किसकी बात करते हैं हम? एआई सुरक्षा की। एआई सुरक्षा, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी होता है इसका फुल फॉर्म। अगर हम बात करें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात ये है, इसके हिंदी में वर्ड बोलते हैं। अगर हम एआई को सिंपल भाषा में बोले तो सिंपल भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं? समझाने के लिए अगर बोले तो सिंपल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इसको सीधा बोलते हैं मानव जब मशीन की तरह काम करने लगे। ठीक है, मानव जब मशीन की तरह काम करने लगे, मशीन की तरह काम करने लगे, काम काम करने लगे,
तो उसी को एआई बोलते हैं। आप सिंपल सा आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अभी एआई सुरक्षा का एक वैश्विक संगठन हुआ, ठीक है, ग्लोबल मीटिंग हुई। और वो ग्लोबल मीटिंग कहाँ पे हुई? ये ग्लोबल मीटिंग कहाँ पे हुई? ये कहाँ पे हुई? ये यूके में हुई। तो इसका होस्ट कंट्री कौन है? यूके। आपको ध्यान रखना है। ये कब होने वाली है? ये कब होने वाली है? 1 से 2 नवंबर, ठीक है, 1 से 2 नवंबर को, हाँ 1 से 2 नवंबर को होने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन भाग लेने वाले हैं, तो इनमें अगर बात करते हैं तो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, और कौन है वो? कमला हैरिस, ठीक है, कमला हैरिस, ठीक है। और जब यूके में हो रहा है तो यूके के पीएम तो भाग ही लेंगे, ठीक है। तो ये है ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक, इन्हें भारत का दामाद भी बोला जाता है। और अगर बात करते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन के हेड, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के हेड कौन है? उर्सुला वान डर। क्या है? उर्सुला 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 वान डर, ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन के हेड हैं। और बात करते हैं यूएनओ के हेड भी इसमें भाग लेंगे। यूएनओ के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो एंटोनियो गुटेरस भी इसमें भाग लेने वाले हैं। ये भी आपको भाग याद रखना है, ठीक है। कितने लोग लेंगे? 1 2 3 4 लोग, इसमें 4 पार्टिसिपेंट रहने वाले हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया? ठीक है, फाइनेंशियल FATF की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 को। 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर के, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? तो पेरिस कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके हेड इस समय प्रेजेंट में कौन है? इनके हेड कौन है? इनके हेड बताइए। टी राजकुमार है, ठीक है, टी राजकुमार, राजकुमार टी राजकुमार इनके हेड हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, ये काम क्या करती है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? ये आतंकवाद की फंडिंग को रोकता है, ठीक है, आतंकवाद की फंडिंग को रोकता है, आतंकवाद की फंडिंग को रखता है, फंडिंग को रोकता है, फंडिंग को रोकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आतंकवाद से जो फंडिंग होती है, कौन सा देश आतंकवाद से फंड ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसकी ये लिस्ट जारी करता है। ये 2 प्रकार के लिस्ट जारी करता है, ठीक है, 2 प्रकार की। एक होता है ब्लैक लिस्ट, ठीक है, एक होता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट, एक ब्लैक लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट। नाम से ही पता चल जा रहा है कि किस लिस्ट में अगर कौन सा देश रहेगा तो उसे कौन सा फायदा होगा, ठीक है। अगर ब्लैक लिस्ट में रहता है तो समझ लीजिए कि वो आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है। ग्रे लिस्ट की बात करते हैं तो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्बानिया, ऑप्शन नंबर बी पनामा, ऑप्शन नंबर सी कैमन आइलैंड, ऑप्शन नंबर डी जॉर्डन, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई क्या है? सही होगा इसका सभी, ठीक है। ये 4 देश हैं, ठीक है, ये 4 देश को अभी अभी क्या हुआ है? ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब कि इन्हें ग्रे लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये देश आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये आपको ध्यान रखना, 4 के चारों देशों को ये ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो ब्लैक लिस्ट में है ईरान, म्यांमार। कौन कौन कंट्री है? ईरान है, ठीक है, म्यांमार है, ठीक है, ईरान है, म्यांमार है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। इसमें पाकिस्तान को भी रखना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रे लिस्ट की, तो ग्रे लिस्ट में कई कंट्री ये सारे, ठीक है, ये सभी को ग्रे लिस्ट से अभी हटा दिया गया है, ठीक है।
अच्छा, लास्ट में जो ग्रे लिस्ट में था वो कौन था? वो कौन सा था? बुल्गारिया था, बुल्गारिया, जिसे ऐड किया गया। ठीक है, बुल्गारिया, ये सभी आतंकवाद ये ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, और ये ग्रे लिस्ट में थे, अभी इनको क्या किया गया? हटा दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, ये ग्रे लिस्ट से हटे हैं, ब्लैक लिस्ट में गए नहीं है। ठीक है, ये 4 कंट्री आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज वर्ल्ड सिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ठीक है, अगर बात करते हैं ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 29 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 11 अक्टूबर। ठीक है, अगर बात करते हैं विश्व शहर दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड सिटी डे, वर्ल्ड सिटी डे की बात करते हैं, ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि ये कब से मनाया जा रहा है, ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2014 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये 2014 से मनाया गया है। इस बार की इसकी थीम क्या है? इस बार की इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम है जमीन के लिए टिकाऊ भविष्य। ठीक है, जमीन के लिए, जमीन के लिए टिकाऊ भविष्य, टिकाऊ भविष्य, भविष्य इसकी थीम है इस बार की, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसका सही आंसर की, इसका सही आंसर क्या है? 31 अक्टूबर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर। अगर हम 29 अक्टूबर की बात करते हैं, ठीक है, 29 अक्टूबर की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता दिवस भी 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। सॉरी, राष्ट्रीय एकता दिवस भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, किसके जन्मदिन पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्मदिन है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं 29 अक्टूबर की, तो 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड स्ट्रोक डे। ठीक है, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्ट्रोक डे, वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 11 अक्टूबर की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल गर्ल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, चाइल्ड डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 दिसंबर की, ठीक है, 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नेवी डे। ठीक है, नेवी डे। अगर हम बात करते हैं 8 अक्टूबर की, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे। अगर हम बात करते हैं कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, ब्रेल डे, ब्रेल डे। अगर हम बात करते हैं कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अगर हम बात करते हैं 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो वोटर्स डे, वोटर्स डे। अगर हम बात करते हैं 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो साइंस डे, विज्ञान दिवस। ठीक है, विज्ञान दिवस। ये सब इम्पोर्टेंट दिवस है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? ठीक है, तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हो रहा है, इस सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेटीएम, ऑप्शन नंबर बी फोन पे, ऑप्शन नंबर सी जी पे, ऑप्शन नंबर डी वीवो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेटीएम। ठीक है, पेटीएम इस बार होस्ट कर रहा है 37वें राष्ट्रीय खेल की। अगर हम बात करते हैं 37वां, ठीक है, राष्ट्रीय खेल की, ये कहाँ पर हो रहा है? ये कहाँ पे हो रहा है? ये गोवा में हो रहा है। गोवा में पहली बार हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। पहली बार हो रहा है, पहली बार ये गोवा में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये
गोवा में पहली बार हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इसका शुभंकर मैस्कोट क्या है इसका, ठीक है, इसका मैस्कोट क्या है, इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर क्या है बताइए फटाफट। मूंगा है, ठीक है, मूंगा। इसका शुभंकर क्या है, जिसे जिसका अर्थ होता है प्रेम, ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रेम, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इसका आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, गेट सेट गोवा, ठीक है, इस बार का गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य है, ये आपको याद रखना है। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है, टाइटल स्पॉन्सर इस बार का पेटीएम, कौन है, पेटीएम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, गोवा में हो रहा है। अगर बात करते हैं 36वां वाला कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में हुआ था। अच्छा विजेता कौन था, विजेता कौन था, विजेता महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र था, ये भी आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के बीच मनाया जाता है, काजिंद भारत और किस देश के साथ मनाया जाता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, ठीक है। अगर बात करते हैं काजिंद की, ठीक है, काजिंद, काजिंद 2023 यह किसके साथ होता है, ये भारत और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के साथ ये होता है। अच्छा ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के साथ होता है। अगर हम बात करते हैं ये संस्करण कैसा है, संस्करण, संस्करण की बात करते हैं तो 7वां संस्करण, 7वां संस्करण। अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत कब हुआ था, ये शुरुआत इसका हुआ था 30 अक्टूबर से, हम लोग देख सकते हैं 30 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ये चलने वाला है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इसमें पहले क्या देखा है, पहले इसमें थल सेना के लोग यहाँ पे ज्वाइन करते थे, अब थल सेना और वायुसेना, थल सेना, थल सेना और प्लस वायुसेना दोनों भाग लेंगे, वायुसेना दोनों भाग लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले काजिंद कब शुरू हुआ था, तो 2016 में शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या था, प्रबल दस्तक, क्या नाम था, प्रबल दस्तक इसका नाम था। अभी 2018 में इसका नाम चेंज करके काजिंद कर दिया गया, तब से काजिंद ही चल रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, काजिंद ही चल रहा है। अच्छा ये काजिंद हो गया। चाइना के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, हैंड इन हैंड, क्या होती है, हैंड इन हैंड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यूएसए के साथ, बांग्लादेश के साथ हम यहाँ पर अभी लाए हैं, उसको दिखाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। बात करते हैं हम अग्नि वॉरियर की, ठीक है, कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं उनको हम जान लेते हैं, जो एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं अग्नि वॉरियर, ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र, सिम्बेक्स, ये सभी सिंगापुर के साथ होती हैं, सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज होती हैं, ये आपको याद रखना है, कौन है, अग्नि वॉरियर, ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स, ठीक है। बात करते हैं मैत्री युद्ध अभ्यास किसके साथ होती है, मैत्री होती है थाईलैंड के साथ, किसके साथ होती है, थाईलैंड के साथ होती है, आपको याद रखना है। गरुड़, वरुण, शक्ति, फ्रिंजेक्स, ये सभी किसके साथ होती हैं, ये फ्रांस के साथ एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। बात करते हैं धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री, जिम्बेक्स, वीर गार्जियन, ये सभी जापान के साथ एक्सरसाइज होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं इंद्रधनुष, अजय वारियर, कोंकण, इंद्रधनुष, अजय वारियर, कोंकण, ये सभी ब्रिटेन के साथ होती है, किसके साथ होती है, ब्रिटेन के साथ एक्सरसाइज होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास, डस्टलिक युद्ध अभ्यास के साथ था भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, काजिन कजाकिस्तान और डस्टलिक किसके साथ था, उज्बेकिस्तान। हैंड इन हैंड हमने बता ही दिया, भारत और चीन के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करते हैं तो भारत और मंगोलिया के साथ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्वेरियन की बात करते हैं भारत और मालदीव के साथ होता है, और समुद्र शक्ति की बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। दोस्ती युद्ध अभ्यास की बात कर सकते हैं तो भारत, मालदीव, श्रीलंका, 3 देश इसको मिलकर होस्ट करते हैं, आपको याद रखना है दोस्ती, ठीक है, दोस्ती। और दोस्ती से आपको याद रखना है कि दोस्ती 3 देश के साथ होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मैत्री, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैत्री, ये थाईलैंड के साथ होता है, ठीक है, दोस्ती 3 देश के साथ होता है और मैत्री ये थाईलैंड के साथ होता है, आपको याद रखना है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रग्बी विश्व कप 2023 रग्बी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? ठीक है, किस देश ने अभी जीता है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी यूके, ऑप्शन नंबर डी रसिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन जीता है? साउथ अफ्रीका ने अभी रग्बी विश्व कप 2023 जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रग्बी, ठीक है, रग्बी वर्ल्ड कप, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं। ठीक है, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें विजेता कौन है? ठीक है, विजेता कौन है? विजेता कौन है? विजेता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, कौन है? साउथ अफ्रीका है, ये भी आपको याद रखना है। अभी तक साउथ अफ्रीका ने कितनी बार जीता है? 4 बार जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, उप विजेता कौन है? उप विजेता कौन है? उप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है, आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड उप विजेता है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो कौन है? तीसरे नंबर पर इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रग्बी वर्ल्ड कप की, ये संस्करण कितने नंबर का है? संस्करण की बात करते हैं, तो संस्करण इस बार का 10वां है। ठीक है, 10वां संस्करण, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन हुआ फ्रांस में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ, ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं रग्बी की, ठीक है, क्या बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं रग्बी, रग्बी वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप की, रग्बी वर्ल्ड कप की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987 को। कब हुई थी? 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। और लास्ट टाइम, पिछली बार कौन जीता था? तो लास्ट टाइम भी साउथ अफ्रीका ही जीती थी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, सब साउथ अफ्रीका जीती थी। अगर हम बात करते हैं 2027 में जो होगा, 4 साल पे ये होता है। ठीक है, 2027 में कहाँ पर होगा? 2027 में ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर बी डी वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर डी नीता अंबानी। अगर बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप की, तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला गया है? नीता अंबानी को। ठीक है, अब नीता अंबानी कौन है? नीता अंबानी है मुकेश अंबानी की बेटी। ठीक है, मुकेश अंबानी की बेटी नीता अंबानी है। इन्हें अभी कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल लीडरशिप का। ठीक है, लीडरशिप का। कॉर्पोरेट फील्ड में ये बढ़िया काम की है, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं राजकुमार राव की और डी वाई चंद्रचूड़ की। ठीक है, राजकुमार राव, राजकुमार राव अभी क्या है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में चुनाव है होने हैं। ठीक है, तो उनका ब्रांड एम्बेसडर, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको बढ़ावा देने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव को। ठीक है, अब 5 राज्य कौन कौन से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर बात करते हैं डी वाई चंद्रचूड़ की, तो डी वाई चंद्रचूड़ क्या है? डी वाई प्रेजेंट टाइम में ये क्या है? सीजीआई है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम कि शक्तिकांत दास क्या है? शक्तिकांत दास क्या है? शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम में क्या है? शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर है। ठीक, आरबीआई के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर से बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम हमारे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर की पूरी अपडेट्स मिलती रहेगी। और इसके साथ ही द हिंदू का न्यूज़पेपर सुबह सुबह आपको मिल जाएगा उस चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।